जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी थक बहुत जल्दी जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं तो उन्हें थकान हो जाती है और फिर ये थकान मिटाने के लिए उन्हें विदेश ही जाना पड़ता है। भारत में रहकर वो रेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें विदेश जाना ही जरूरी होता है और इसीलिए वो अब मलेशिया गए हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी 15 दिनों की। थक गए होंगे, बिहार की गर्मी में धूल मिट्टी चढ़ गई तो अब इनको थकान भी उतारनी थी तो मलेशिया चले गए। मलेशिया से तस्वीरें आई हैं इनकी, लंकावी में घूम रहे हैं और ये यहाँ जो व्हाइट शर्ट ट्राउजर पहनकर घूमते थे, ये मलेशिया पहुंचते पहुंचते कपड़े बदल गए। जो ट्राउजर था वो हाफ पैंट बन गई और इनकी जो टी शर्ट का रंग था वो बदलकर आसमानी हो गया। वहां टोपी लगाए स्कूटर चलाते हुए घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। थकान बहुत ज्यादा उनको हो गई थी लगता है। लेकिन अब जब तस्वीरें आई हैं तो इनके जो जाने का समय है और जाने की वजह है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे समय में विदेश गए हैं और वो हमेशा ऐसे समय में विदेश जाते हैं जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी बिहार में चुनाव है, कांग्रेस अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा भी इसलिए निकाली गई थी ताकि कार्यकर्ताओं में जोश आए, वहां के नेता पार्टी के लिए कुछ करें, उत्साह के साथ करें। लेकिन यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकली 15 दिन की और उधर राहुल गांधी गायब हो गए। आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी तो आपको इसके बाद समीक्षा भी करनी चाहिए थी कि इस यात्रा का नतीजा क्या निकला। ठीक है, आप घूम घाम के आ गए, मीडिया में उस वक्त की कवरेज हो जाती है, लेकिन यहाँ बात मीडिया की नहीं है, यहाँ है लोगों पर असर और पार्टी पर असर। लेकिन राहुल गांधी ये समीक्षा करने से पहले ही चले गए। तेजस्वी यादव ने समीक्षा की, राजद की बैठक बुलाई है, वहां पे विधायकों के साथ और अपने पार्षदों के साथ तेजस्वी यादव ने बैठक की है, जिसके बाद आगे की प्लानिंग तय की गई है कि तेजस्वी यादव अब अलग से यात्रा निकालेंगे उन जिलों में जहां अभी तक नहीं गए हैं। तो इसे कहते हैं तत्परता, इसे कहते हैं चुनावी मोड में होना। लेकिन राहुल गांधी तो रेस्ट मोड में रहते हैं। थोड़ी मेहनत की फिर रेस्ट मोड चल गया उनका। यही काम उन्होंने हर बार किया है। अभी बिहार में जरूरत क्या थी कि आपको रेस्ट करना था, आप भारत में रेस्ट कर लें। यहाँ वोटर अधिकार यात्रा हुई, उधर राहुल गांधी गायब। ये चर्चा तो पहले ही हो रही थी कि राहुल गांधी दिख नहीं रहे हैं, वो अधिकार यात्रा के अगले दिन से गायब है। अब यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर लिख देते हैं तो अब सोशल मीडिया ऐसा जरिया हो गया है जिसमें किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति का पता नहीं चलता, लगता है कि वो देश में ही है। तो ये छुपाने का एक बढ़िया साधन मिल गया है। लेकिन ये चीजें कब तक छुप सकती है? तस्वीरें तो आनी ही थी। जब पार्टी के लोगों को आपकी जरूरत थी तो आप यहाँ मलेशिया घूम रहे हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं घूमे, कृष्णा लवरू भी घूमे थे, राजेश राम भी, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी घूमे थे, आपके और भी नेता कार्यकर्ता घूमे थे। क्या सभी मलेशिया पहुंच गए आराम करने के लिए? ये बात भाजपा के लिए नहीं है, ये बात देश के लिए नहीं है, ये बात कांग्रेस के लिए है। अब यही बात कांग्रेस के अंदर भी उठ रही है कि राहुल गांधी को हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा होती, फिर उससे पता चलता कि किन इलाकों में क्या स्थिति है, फिर अगले प्रचार की प्लानिंग होती, फिर उसमें राहुल गांधी का कैसे इस्तेमाल होना ये तय होता। तब लगता कि कांग्रेस चुनावी मोड में है। यहाँ पर ये वोटर अधिकार यात्रा करके निकल गए। अब इधर जो प्रदेश के नेता है वो सीट शेयरिंग पर जूझ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव है वहां पर इनको 50 सीटें देने को राजी नहीं है। आपसी एक अलग तनाव चल रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को नंबर 2 बना दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ आराम फरमाने गए हुए हैं। और ये देखिए, इन्होंने हरियाणा में भी यही किया था। जब हरियाणा में चुनाव थे उससे पहले अमेरिका चले गए 15 दिन। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले सितंबर की बात है ये, जब यहाँ पर शैलजा और हुड्डा लड़ रहे थे, इन दोनों का गुट लड़ रहा था। शैलजा जो है वो चली गई थी क्योंकि हुड्डा गुट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल गई थी, तो शैलजा जो है वो अचानक से गायब हो गई, वो प्रचार के लिए नहीं उतर रही थी। तब बात हो रही थी कि राहुल गांधी एक बार बात करें, लेकिन राहुल गांधी तो अमेरिका गए हुए थे। उस वक्त भी बहुत चर्चा हुई, जबकि इनके इतने चांस थे, हरियाणा में ये कुछ बेहतर कर सकते थे। और बीजेपी के पास तो एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझना था और अपना उन्हें उस वक्त की सत्ता बचानी थी। लेकिन बीजेपी 2 महीने से जुटी हुई थी, वहां पर सारी चीजों को पलट दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, परसेप्शन बदलने की कोशिश की बीजेपी को लेकर, और कांग्रेस ने जो उसके हाथ में था वो भी गवा दिया। और उसके लिए राहुल गांधी टैकल करने के लिए नहीं थे। वो सिर्फ 1-2 बार उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया और फिर कहेंगे कि भाई जो एग्जिट पोल आए थे उसमें तो हमें वोट मिल रहे थे, उसमें तो हमें सीटें मिल रही थी। आपको सीटें मिल रही थी क्योंकि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखकर पोल इस तरह से तैयार हुए थे। लेकिन यहाँ पर जमीन पर हालात बदल जाते हैं। आप वहां रहेंगे नहीं, आपके नेता आपस में लड़ रहे हैं,
कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो क्या आपको वोट मिलेगा? तो यही हुआ हरियाणा में, अब यही बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी फिर से गायब है, मलेशिया कितने दिनों के लिए गए हैं, कब लौटेंगे ये भी नहीं पता है। एक तो इनकी जो तस्वीरें आती हैं, जो ये जानकारी आती है कि ये बाहर गए हैं, ये आती है दूसरी तीसरी जगह से। आपको फर्स्ट हैंड बताना चाहिए, आप तो एलओपी है, आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना तमगा चिपका के रखते हैं, अखबारों में हर जगह लिखवाया ही जाता है इस बात के लिए कि एलओपी राहुल गांधी, एलओपी राहुल गांधी, ये बार बार कांग्रेस इसका जिक्र करती है। लेकिन एलओपी की जिम्मेदारी होती है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आप बताएं कहाँ जा रहे हैं, सरकार को जानकारी हो। इनकी सुरक्षा का मामला भी उठता रहता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे। और फिर तस्वीरें किसी दूसरे तीसरे माध्यम से आती हैं, फिर इनकी खूब फजीहत होती है कि राहुल गांधी कहाँ गए, क्यों गए, किस कारण से गए, फिर इस पर चर्चा होती है, फिर कांग्रेस की परेशानी बढ़ जाती है। तो आप खुद ही बता दें कि राहुल गांधी जा रहे हैं इस दौरे पर, क्या क्या सीक्रेट कुछ है, क्या सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं, ऐसा क्या करने जा रहे हैं? अगर आराम ही करने जा रहे हैं तो बता दो भाई राहुल गांधी को मलेशिया में आराम करना है, लोग जाते हैं मलेशिया, तो आप भी चले गए, लेकिन छुपाना किस बात का है? तो फिर इस पर संदेह होता है कि आपकी ये जो औचक यात्रा है, रहस्यमय यात्रा है, आखिर ये क्यों हो रही है, और ये संदेह जताया भी जा रहा है। अब मलेशिया को टैक्स हेवन के तौर पर, टैक्स हेवन के देश के तौर पर जाना जाता है, और भारत में जो रिजीम चेंज की बात होती है उसमें कई ऐसी जगहों से, कई ऐसे संगठनों से पैसा मिलता है जो कि ये इलीगल पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इसके सपोर्ट में खर्च करते हैं, और उनको टैक्स हेवन के जरिए इन देशों का इस्तेमाल भी होता है। अब यही सवाल कई सोशल मीडिया यूजर उठा रहे हैं, कई फैक्ट चेकर्स भी उठा रहे हैं ये सवाल कि आखिर राहुल गांधी क्या कोई सीक्रेट मीटिंग, कुछ प्लानिंग करने गए हैं मलेशिया? जैसे वियतनाम चुपचाप गए थे, कहाँ गए, कब, किससे मिले, कुछ नहीं पता। इसी तरह से क्या मलेशिया गए हैं, किनसे वहां पर मुलाकात हो रही है, किसी संगठनों से मुलाकात हो रही है जो भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में लगे हो, क्योंकि राहुल गांधी और ऐसे संगठनों के संबंध कई बार उजागर हुए हैं। तो मलेशिया की ट्रिप सिर्फ ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक पर्सनल ट्रिप है, आराम करने गए हैं राहुल गांधी, मौज मस्ती करने गए हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। ये ऐसी ट्रिप जो कि बताई नहीं जाती, जो कि सीक्रेट रखी जाती है, तो उसके पीछे वजह दूसरी भी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे संगठनों के संपर्क में रहते हैं, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए संगठनों के संपर्क में रहते हैं, उनके लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल चुके हैं उनके साथ। तो यहाँ पर अगर भारत में आप ऐसी मीटिंग करेंगे तो समस्या होगी, इसीलिए क्या पता विदेश में ही ऐसी कोई मीटिंग करने गए हो जिसमें भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ नया निकाल कर लाने वाले हैं, उसके लिए और क्या किया जाना चाहिए, भारत में कैसे और भ्रम फैलाना चाहिए, क्या इस तरह का कुछ आप करने गए थे? ये राहुल गांधी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। लोग चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, किसी नेता का घूमने जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले उसे रहस्यमय ना बनाए, उसको एकदम गुप्त बनाकर ना रखे, फिर उस पर संदेह होता है। दूसरा, समय भी मायने रखता है, पार्टी को भी जरूरत है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हिमाचल उत्तराखंड में क्या हाल है, और पंजाब में तो कई सालों बाद इस तरह की भयानक बाढ़ आई है, लोग वहां पर त्रस्त हैं। आप वहां पर दौरा करने की बजाय आप जो है विदेश घूम रहे हैं, या दौरा ही छोड़ दीजिए, आप कम से कम ऐसे समय में उनके साथ उनके सांत्वना तो दे सकते हैं, उनके साथ तो रह सकते हैं। यहाँ दिख रहा है कि उधर बाढ़ है, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, और राहुल गांधी मौज मस्ती करने मलेशिया निकले हुए हैं। आप एलओपी हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी के, आप वहां के आला कमान है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोगों के दुख में कम से कम उन्हें सांत्वना तो दें, थोड़ा दुख तो उनके साथ जताएं। बाढ़ आई हुई है, राहुल गांधी ने उधर जाने का भी नहीं सोचा है, पंजाब जाने का। आपने इतने दिनों से, चलिए आप पहले तो यात्रा में थे, लेकिन यात्रा तो खत्म हो गई 1 तारीख को, उसके बाद आप जा सकते थे, 1 दिन का दौरा कर सकते थे। वायनाड तो गए थे, वायनाड गए थे ना प्रियंका वाड्रा के साथ, क्योंकि वायनाड में उस वक्त चुनाव था, इनको चुनाव जीतना था। लेकिन अभी पंजाब के लोगों से मतलब क्या है, अभी तो चुनाव सिर पर है नहीं। इन्हीं की पार्टी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है, सिसोदिया पर सवाल उठा रही है कि फीता काटने आते हैं लेकिन ऐसे लोगों को पूछने नहीं आ रहे हैं। तो यही बात तो राहुल गांधी के लिए भी हो सकती है, वोट मांगने तो आते हैं लेकिन ऐसे मुश्किल समय में आप कहां पर हैं। तो यहाँ पर इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि कम से कम जब देश इतनी आपदाओं से गुजर रहा है, इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, तब तो आप देश में रहें, लोगों के साथ रहें, या आप तब भी घूमने निकल गए? और क्या भारत में आपसे यहाँ बैठ के आराम नहीं हो सकता है? आपको
आप अपने घर में रह सकते हैं, आप कुछ ऐसी जगहों पर भी जा सकते हैं जहां आपको लोग ना पहचानते हो, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना है। राहुल गांधी को तो विदेश ही जाना है, मलेशिया जाना है, वियतनाम जाना है घूमने के लिए। और इनकी जो ट्रिप्स है वो भी ऐसी होती है, कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल, किससे मिलते हैं, कौन है वहां पर, कुछ पता नहीं चलता। इतनी सीक्रेसी तो किसी नेता की नहीं दिखती है। यहाँ कम से कम पता हो जाता है कोई जा रहा है। अब कोई छोटा मोटा नेता हो तो बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के इस तरह के ट्रिप्स की जानकारियां होती हैं, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं समझते हैं और एलओपी खुद को कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अभी इस मलेशिया ट्रिप से कांग्रेस जरूर परेशानी में आ गई है। कांग्रेस ने इसे बिल्कुल पूरी तरह गुप्त रखने की कोशिश की थी, छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं से तस्वीरें निकल आई है और अब कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा है कि जब बिहार में इनके नेताओं को जरूरत है, इनके नेता राहुल गांधी से साथ बिना चर्चा किए फैसला नहीं ले सकते। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कितनी बात करेंगे? तो जब नेताओं को फैसला लेने के लिए इनकी जरूरत है, जब राजद अब दबाव बना रही है, तो अब ऐसे में राहुल गांधी का ना होना कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करता है। अब बीजेपी ने इस पर घेर लिया है और दूसरी पार्टी अभी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी हमेशा देश जब मुश्किल में होता है तो वो विदेश क्यों भाग जाते हैं। जब देश में जब उनकी पार्टी को जरूरत होती है तो विदेश क्यों भाग जाते हैं। जब भारत में हिंदू त्योहार होते हैं, होली के त्योहार पे ये चले गए थे वियतनाम, तब आप विदेश क्यों भाग जाते हैं। ये सवाल राहुल गांधी के लिए उठ रहा है और इनकी विदेश यात्रा एक बार फिर, ये अपनी विदेश यात्रा में आराम करने तो जाते हैं, लेकिन ये अपनी विदेश यात्रा में ही घिर कर रह जाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।